बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 केमिस्ट्री न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने मोल्स निकालना सीख लिए थे, मास निकालना सीख लिए थे। अब यहाँ पे हम कुछ मिक्स न्यूमेरिकल में आपके सामने लिखे हुए हैं, तो इन मिक्स न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि नंबर ऑफ़ एटम्स कैसे निकाले जाते हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैसे निकाले जाते हैं, या कहीं पे भी आपको नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स दिए जाते हैं, आपको या तो मास पूछा जाता है या तो आपको मोल्स पूछे जाते हैं। तो ये सारे इन 3-4 न्यूमेरिकल्स हमारे पास हैं। ये न्यूमेरिकल से हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आप साथ रहिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम बढ़ लेते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2.5 मोल्स ऑफ दी कार्बन डाइऑक्साइड। आपको दिया हुआ है कि 2.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स हमें दिए हैं। अब पूछा क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें पूछा है। पहले क्वेश्चन को समझें, फिर हमें करने के लिए आसानी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को उसने पूछा है और दिया आपको क्या है, मोल्स दिया हुआ है। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये देखें न्यूमेरिकल नंबर 1 को मैं सोल्व करता हूँ। तो हमारे पास जब इसको सोल्व करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब भी आपको निकालने होंगे तो वो किसके बराबर होंगे, मोल्स ज़रूर Na, यानी एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। अब यहाँ पे आपको मोल्स गिवन है, ये देखें 2.5 मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक है। ये मोल्स ऑफ कार्बन आपको दिया है, मोल्स ऑफ सी एटम, कार्बन एटम के जो कार्बन डाइऑक्साइड के दिए CO2, मोल्स ऑफ दी कार्बन डाइऑक्साइड क्या दिए हुए आपको, 2.5 मोल्स आपको दिए। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे, मोल्स क्या है 2.5 मोल्स और Na 6.0220 10 पावर 23। जब आप इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या होंगे, आप मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपको ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक हो गया। यानी आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मोल चाहिए और एवोगैड्रो नंबर चाहिए। मोल यहाँ पे क्वेश्चन पे हमें दिए थे 2.5 मोल, और एवोगैड्रो नंबर आपको खुद याद रखना होगा 6.0220 10 पावर 23 हमारे पास है। जब इन दोनों चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आ जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। बिल्कुल इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें, पहले इसको समझते हैं फिर हम सोल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 23 ग्राम ऑफ दी NaCl। ठीक है, यहाँ पे भी आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, और आपको क्या दिया है, लेकिन मोल्स नहीं दिए, इस दफा आपको यहाँ पे ग्राम में दिया है। ग्राम में दिया है तो इसका मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। तो मास दिया हुआ है और निकालने क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। अब ये जो ऊपर वाली न्यूमेरिकल थी इसमें तो आपको डायरेक्टली क्या दिया हुआ था, मोल्स दिए हुए थे, तो ये एक स्टेप में ही हल होता था। अब इसमें आपको मास दिया हुआ है, फिर आपको क्या किया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने को कहा है। तो यहाँ पे आपको 2 स्टेप करने पड़ेंगे। पहले इस मास की मदद से हम किस में जाएंगे, मोल्स पे जाएंगे। मोल की मदद से फिर हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को निकाल सकते हैं। चलो पहले हम देख लेते हैं मास ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का मास आपको दिया हुआ है 23 ग्राम, 23 ग्राम उन्होंने दिया हुआ है। अब इसका हमें मोलर मास ऑफ NaCl का मोलर मास, यानी Na का 23 एटॉमिक नंबर, ठीक है, और Cl का मास नंबर 35.5। तो दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 58.5 ग्राम पर मोल हमारे पास आ जाएंगे। ठीक हो गया, 58.5 ग्राम ये आ गया। अब हम यहाँ से पहले निकाल सकते हैं मोल्स, इसके मोल्स ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड के मोल्स निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मोल्स हमारे पास बराबर होते हैं मास मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। मास हमारे पास कितना है 23 ग्राम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई मोलर मास कितना है 58.5 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से हमारे पास है, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, तो मोल्स के लिए हमारे पास क्या होगा, ऐसे नहीं करना है आपने। मोल्स निकालने के लिए मास अपान मोलर मास, तो मास हमारे पास कितना है 23 ग्राम और मोलर मास है 58.5 ग्राम पर मोल। जब इन दोनों चीज़ों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। फर्ज करते हैं हम, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, ये आया 0.225, ठीक है, ये मैंने गेस लगाया 0.225 हमारे पास मोल्स आ गए, किसके, मोल्स ऑफ NaCl। अब मोल्स आपके पास आए, लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे आपने निकालना है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है।
तो ये जो स्टेप था वो सारे किसके लिए थे, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिखे हुए देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होते मोल्स ज़रब Na, लेकिन हमें पहले क्या निकालने थे, मोल्स निकालने थे, क्योंकि दो अननोन वैल्यू थे हमारे पास। ठीक है, यहाँ से चलो Na तो हम पुट कर लेते, मोल्स हमें नहीं पता था, ये अननोन वैल्यू था, इस अननोन वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया, मोल्स को हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या किस में जाएंगे, मोल्स की मदद से फिर हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास बराबर होते हैं किसके, मोल्स मल्टीप्लाई बाई Na। तो फर्ज किया था हमने, मोल्स कितने निकले थे 0.225 और Na हमारे पास 602210 जब इन दोनों को बराबर मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके, NaCl के आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आ जाएंगे। ठीक हो गया। यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये 2 स्टेप में हल होगा। क्यों 2 स्टेप में, क्योंकि यहाँ पे जो गिवन है ये देखें 23 ग्राम में आपको दिया हुआ है, ग्राम में दिया है इसका मतलब आपको मास दिया हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमें मोल चाहिए, मोल से फिर मल्टीप्लाई करेंगे Na को, तब जाकर हमारे पास ये निकल आएगी। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3 है एस्प्रिन टेबलेट कंटेन 1.25 10 पावर 30 मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इट। एस्प्रिन जो गोली है ये हमारे पास एक पेन किलर है, इस पेन किलर में हमारे पास ये कंटेन करता है कितने, 1.25 10 पावर 30 मॉलिक्यूल्स। इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दिए हुए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन इट। अब आपने इसके क्या निकालना है, मोल्स निकालना है। ठीक हो गया। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास सोल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्प्रिन टेबलेट, एस्प्रिन की जो टेबलेट होती है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1.25 ज़रूरत 10 पावर 30 है। अब निकालने क्या है, इसके मोल्स निकालना है। ठीक है, मोल्स निकालने के लिए हमें पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होते थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होते थे मोल्स मल्टीप्लाई बाई Na। ठीक है, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर दिए हुए हैं, हमें निकालना क्या है, मोल्स। तो हम यहाँ से फार्मूला बना सकते हैं, मोल्स बराबर होंगे किसके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई Na। ठीक हो गया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 1.25 ज़रूरत 10 पावर 30 और Na की वैल्यू हमें पता है 0.22 6.022 ज़रूरत 10 पावर हमारे पास 23, ये हमारे पास होगा। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ एस्प्रिन हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ से यानी आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए थे और पूछे क्या थे, मोल्स पूछे थे, तो इस मोल्स को थोड़ा सा हमने क्या कर लिया, चेंज कर लिया, मोल्स हम फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, यानी Na यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके यहाँ पे क्या हो गया, इससे डिवाइड हो गया। जब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और Na ये जो नंबर को आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोल्स आपको कैलकुलेट हो जाएंगे। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चलो लास्ट क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूँ। अभी देखें ये लास्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, कैलकुलेट मास ऑफ 1.10 पावर 9 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, नंबर ऑफ क्या मास निकालना है और नंबर ऑफ एटम्स आपको दिए है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको दिया हुआ है क्या, नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए हैं, 1 ज़रूरत 10 पावर 1 बिलियन आपको दिए हैं, 1 ज़रूरत 10 पावर 9 यानी 1 बिलियन। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमें पता है नंबर ऑफ एटम्स बराबर होते हैं किसके, मोल्स मल्टीप्लाई बाई Na के। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स की जगह में हम पुट करेंगे 1 ज़रूरत 10 पावर -9। मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं पहले, क्योंकि मोल निकाले बगैर हम मास नहीं फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। और Na हमारे पास है 6.022 ज़रूरत 10 पावर 23। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे लाकर आप डिवाइड करें, मोल्स आपके पास आ जाएंगे 1 ज़रूरत 10 पावर 9 डिवाइडेड बाई 6.022 ज़रूरत 10 पावर 23। तो इन दोनों को जब आप डिवाइड कर लेंगे तो फर्ज करते हैं हमारे पास 0.225 मोल्स हमारे पास किसके आ गए, Mg के, मैग्नीशियम के हमारे पास मोल्स निकल गए। अब हमने निकालना क्या था, मास निकालना है। हमें पता है मास किसके बराबर होता है, मास बराबर होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। तो मोलर मास हमारे पास मोल्स कितने आ गए, थोड़ा सा ऊपर मैं इसको कर लेता हूँ, यहाँ पे देख ले, अब नीचे से देख लें हमारे पास मोल्स बराबर होता है, मास बराबर होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोल्स। तो हमारे पास यहाँ पे हमने निकाल लिए। अब मोलर मास हमने निकालना है, तो मोलर मास ऑफ Mg, मैग्नीशियम का मोलर मास हमारे पास क्या है 24 ग्राम पर
मोल होता है। ठीक हो गया। अब दोनों चीज़ें आपके पास आ गई, आप मास आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मास बराबर होता है, मोल्स किसके बराबर थे, 0.225 मल्टीप्लाई बाई मोल्स थे, ये भी मोल्स हैं, ग्राम पर मोल। तो यहाँ से मोल मोल को कैंसिल कर लें तो आपके पास ये एग्जैक्टली आ जाएगा। ठीक है जी, फर्ज करते हैं 20 ग्राम ऑफ Mg, मैग्नीशियम का 20 ग्राम हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। ये इसी तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे आपको दो दो स्टेप करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिक्वायर्ड है अननोन वैल्यू है उसको आपको पहले फाइंड आउट करना, फिर उसको फार्मूले में पुट करके आपने आगे बढ़ना है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच।